हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का पार्ट 2। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसी का पार्ट 2। दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएँ। सारे नोट्स और PDF वगैरह आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पादप या फिर प्लांट की टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, टर्मिनोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ठीक है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं प्लांट के, बस इसमें इतना सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, देखिए, अगर मैं किसी पेड़ की एक बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा एक पेड़ है। ठीक है, दोस्तों, ये नीचे वाले ये जो फैले हुआ पार्ट होता है दोस्तों ज़मीन के अंदर, इसको हम बोलते हैं रूट या फिर जड़, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पत्तियाँ। आई थिंक ये सबको पता भी होगा दोस्तों, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा डिस्कस करेंगे डीप में आगे चल के। ठीक है, इनको हम बोलते हैं दोस्तों ब्रांच या फिर इसको शाखाएं भी आप बोल सकते हैं। ये आपके फ्लावर्स होते हैं और दोस्तों इन्हीं के डेवलपमेंट से दोस्तों क्या बनता है, आपका फ्रूट बनता है। दोस्तों, इनको हम बोलते हैं फ्रूट। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने वाला, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रूट के अंदर ही दोस्तों आपके क्या सीड यानी कि बीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस वाले पार्ट के बारे में, दोस्तों ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे कल की वीडियो में। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों अब तक, वो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना, इसका पार्ट 1। ठीक है, सब कुछ फ्लावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था उस वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर भी आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर मैं पहले क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ दोस्तों, देखिए, RRB ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, साइंस जनरल साइंस जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, आप ऐसा नहीं है कि दोस्तों किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के तो आप उसको इग्नोर कर दें। दोस्तों, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हर एग्जाम में उनके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख के चले। आप ये ना देखें कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे EMRS लैब अटेंडेंट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर चलें। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर डैश दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है आपका पिस्टिल या फिर स्त्री केसर इसको दोस्तों बोलते हैं, या फिर कार्पेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये पुंकेसर के भाग है। कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों पुंकेसर के? एक तो होता है आपका परागकोश। देखिए, ये वाली जो आकृति है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था दोस्तों, ये वाली आकृति होती है दोस्तों। यहाँ वाले पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट या फिर तंतु। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं परागकोश या फिर एंथर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, पराग कण किस में पाए जाते हैं या फिर कहाँ से पाए जाते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, पराग कण कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके एंथर, ये देखिए ऐसे वाला होता है, ये तो होता है दोस्तों आपका फिलामेंट, ये होता है दोस्तों यहाँ पर आपका एंथर, इसी के अंदर दोस्तों परागकोश ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे स्त्री केसर या फिर पिस्टिल के बारे में दोस्तों, ये आपकी होती है ओवेरी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं दोस्तों, इसको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कल की वीडियो में, वो जाकर आप जरूर देख लेना दोस्तों। बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों ट्रू फ्रूट या फिर फॉल्स फ्रूट के बारे में, तो दोस्तों सत्य या फिर असत्य फल किसको बोला जाता है? इसमें थोड़ा सा आप बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है दोस्तों, इसको आप समझ के चलना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से सत्य फल कौन सा है या फिर असत्य फल कौन सा है। ठीक है, देखिए, अंडा से यानी कि ओवेरी से विशेष रूप से विकसित होता है कौन दोस्तों? ट्रू फ्रूट। ठीक है, और फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है दोस्तों? अंडा से के अलावा कुछ अन्य पुष्प भाग भी उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए, आप इसको यहाँ पर समझ के चलें दोस्तों, जैसे ये आपकी दोस्तों है आपकी ओवेरी। ठीक है, ये ऊपर जाकर आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें दोस्तों अंदर पाए जाते हैं आपके बीजांड। ठीक है दोस्तों, अगर ये केवल और केवल ओवेरी पके, ठीक है, परागण के बाद दोस्तों अगर केवल और केवल ओवेरी पकती है, अंडा से पकता है दोस्तों और उससे फ्रूट बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, और अगर दोस्तों ओवेरी के साथ साथ
फूल के अदर पार्ट जितने होते हैं दोस्तों वो भी पकें तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों फॉल्स फ्रूट। ठीक है, बस इतना सा अंतर आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ फल और सब्जी में अंतर के बारे में, तो दोस्तों फल और सब्जी में एक अंतर पाया जाता है, वो होता है आपका सेलुलोज की मात्रा का अंतर। ठीक है, फल में सेलुलोज बहुत कम पाया जाता है और सब्जी में सेलुलोज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखिए एक थोड़ी सी और भी बात यहाँ पर लिखी गई है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में। देखिए ट्रू फ्रूट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, वे सभी फल जो केवल अंडाशय के पकने से बने, जैसे आम, केला, टमाटर, बैंगन आदि। ठीक है, ये दोस्तों क्या होते हैं आपके ट्रू फ्रूट होते हैं। दोस्तों आपको ऑप्शन में टमाटर और दोस्तों बैंगन आदि जरूर मिलेंगे और वहाँ पर आप देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो सब्जी है, फल थोड़ी है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। केला आपका टमाटर और बैंगन अगर आपसे पूछा जाए तो ये ट्रू फ्रूट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों फॉल्स फ्रूट की अगर मैं बात करता हूँ, वे सभी फल जिसमें अंडा से तो पके लेकिन इसके साथ साथ अन्य भाग भी पके, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट या फिर असत्य फल। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल इसके ले सकते हैं सेब, नाशपाती, बेरी, कटहल। ठीक है, इन सम फ्रूट लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट इन फॉर्मेशन, हैंस इट इज ए फॉल्स फ्रूट। ठीक है, यही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, आप इसको याद रख लेना। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों जड़ के कार्य के बारे में, फंक्शंस ऑफ रूट, जड़ के कार्य क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक प्लांट में जो जड़ होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं पहले के बारे में बात करता हूँ आपसे, तो मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण जो है जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, और मिट्टी को बांधे कौन रखता है जड़ों से, जड़ें बांधे रखती हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं उसमें होते हैं आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरस, ये सब चीज़ें दोस्तों मिट्टी से अवशोषण का काम कौन करता है, आपकी जड़ करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों रूट एनाटोमी या फिर मूल रचना जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। देखिए जड़ जो होती है आपकी वो धन गुरुत्वानुवर्ती होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपकी जड़ होती है वो ज़मीन की तरफ होती है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करता है वो नीचे की तरफ कार्य करता है। ठीक है, और जड़ भी दोस्तों नीचे की तरफ ही जा रही है, इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जड़ जो होती है आपकी धन गुरुत्वानुवर्ती होती है। तो दोस्तों आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना क्या है, धन गुरुत्वानुवर्ती का मतलब क्या होता है, जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण आपका बल कार्य करता है दोस्तों नीचे की तरफ, और दोस्तों उसी तरफ आपकी जड़ जाती है, तो इसका मतलब होता है केवल धन गुरुत्वानुवर्ती या फिर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। केवल जड़ आपकी जो है धन जलानुवर्ती होती है, यानी कि जल की तरफ ही वो जाती है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बताऊँ आपका, जैसे आपका दोस्तों प्रकाश है, लाइट। ठीक है, वो ऊपर से आता है, तो दोस्तों जड़ जा रही है नीचे की तरफ, तो आप इसको बोलेंगे कि जड़ क्या है आपकी ऋण प्रकाशानुवर्ती होती है। ठीक है, अगर दोस्तों अपोजिट जा रही है तो ऋण, और दोस्तों उसी दिशा में अगर जा रही है, उसी डायरेक्शन में अगर जा रही है तो उसको हम बोलते हैं धन। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों मूल रचना या फिर रूट एनाटोमी पादप की। देखिए जड़ जो होती है ऋण प्रकाशानुवर्ती होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन इसका दोस्तों एक अपवाद है। कौन सा, न्यू मेटाफोर दोस्तों, एक पेड़ पाया जाता है दोस्तों जिसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए प्रकाश भी दोस्तों ज़मीन से ऊपर होता है और जड़ें भी आपकी जो है ज़मीन से ऊपर इसकी निकल रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम धन प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जड़ प्रणाली जो होती है आपकी पादप की, वो देखिए जड़ कितने टाइप की होती है, सबसे पहले आपको ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपकी 2 टाइप की जड़ पाई जाती हैं, एक होती है दोस्तों आपकी टैप रूट और एक होती है आपकी फैब्रस रूट या फिर अपस्थानिक जड़। ठीक है, टैप रूट को हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। ठीक, मूसला जड़ दोस्तों किस टाइप की होती है आपकी, देखिए जैसे आपकी सलजम हो गया, मूली हो गई। ठीक है, ये आपकी बोली जाती है टैप रूट, ये थोड़ी सी गहरी होती है। ठीक है, और दोस्तों अपस्थानिक जड़ कैसे होती है, विकास मूलांकुर से नहीं होता है, वह गहरी भी नहीं होती है, ये ज़्यादा गहरी नहीं होती है दोस्तों, फैली हुई होती है थोड़ी। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंट आप इसको याद रखना। ठीक है, का कौन सा भाग रूट जड़ का निर्माण करता है दोस्तों, बीज का दोस्तों कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है दोस्तों, मूलांकुर उसमें पाया जाता है एक, वो जड़ का निर्माण करता है। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों मूसला जड़ या फिर टैप रूट को भी आप यहाँ पर 2 या 3 टाइप में, आप 4 टाइप में डिवाइड इसको कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों शंक्वाकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोनिकल।
एक होता है आपका दोस्तों नेपीफॉर्म, ठीक है, तीसरा होता है आपका दोस्तों फ्यूजीफॉर्म, और चौथा आपका होता है दोस्तों न्यूमेटोफोरस, ठीक है। शंक्वाकार का अगर एग्जाम्पल आप लें तो दोस्तों गाजर इसका एग्जाम्पल होता है, नेपीफॉर्म का आपका चुकंदर होता है दोस्तों, सलजम भी होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ फ्यूजीफॉर्म तो दोस्तों मूली इसका एग्जाम्पल है, न्यूमेटोफोरस का दोस्तों सुंदरी मैंग्रोव वन जो होते हैं दोस्तों, जो पौधे पाए जाते हैं वो इसका एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप स्थानिक जड़ को भी हम 3-4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों कंदिल मूल, जिसका एग्जाम्पल आपका होता है दोस्तों शकरकंद, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका अवस्तंभ मूल, जिसका एग्जाम्पल होता है गन्ना या फिर शुगर कैन। तीसरा होता है आपका दोस्तों परजीवी मूल या फिर पैरासिटिक रूट, इसका होता है दोस्तों अमरबेल। और दोस्तों चौथा आपका होता है क्लाइंबिंग रूट, जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दोस्तों मनी प्लांट, ठीक है। तो आपको इतना सा याद रखना है, एक दो बार आप इसको दोस्तों रिवाइज कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप स्थानिक जड़ को ही दोस्तों 2 टाइप में और यहाँ पर और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे होता है आपका दोस्तों प्रोप रूट या फिर स्तंभ मूल, और दोस्तों दूसरा होता है आपका एरियल रूट या फिर वायवीय मूल, ठीक है। स्तंभ मूल का एग्जाम्पल अगर आप ले तो दोस्तों बरगद का पेड़ आप ले सकते हैं, और वायवीय मूल का अगर आप एग्जाम्पल ले तो दोस्तों ऑर्किड का जो फूल होता है दोस्तों वो इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों लीफ या फिर पत्तियों के बारे में, तो दोस्तों पर्णहरित के उपस्थिति के कारण पत्तियाँ कैसे कलर की होती हैं, आपकी हरे कलर की होती है, ठीक है। क्लोरोफिल में दोस्तों क्या पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप दोस्तों जान लीजिए लीफ या फिर पत्तियों की। पत्तों में रंध्र नामक छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसीय विनिमय को संभव बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपका जो ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 97% लगभग आपका जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो इन्हीं रंध्रों के कारण होता है, ठीक है। देखिए पत्तियों के विन्यास के हिसाब से दोस्तों इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है आपका दोस्तों ऑल्टरनेट, जो अलग अलग पत्तियाँ निकले, ठीक है। स्पाइरल आप दोस्तों बोल सकते हैं, जो आप इसकी बस शेप देख लेना, नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अपोजिट का मतलब है दोस्तों एक पत्ती इधर निकल रही है दूसरी उधर निकल रही है, ये होती है अपोजिट डायरेक्शन। और दोस्तों जो थोड़ा सा सर्कल टाइप में आपको नजर आए उसको हम बोलते हैं वोलर्ड लीफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तने या फिर स्टेम के बारे में प्लांट के, तो दोस्तों तना क्या होता है आपका ऋण गुरुत्वानुवर्ती होता है, क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है नीचे की तरफ, और तना बढ़ता है आपका ऊपर की तरफ, इसलिए दोस्तों ये ऋण गुरुत्वानुवर्ती होता है, ठीक है। ऋण जलानुवर्ती होता है, क्योंकि दोस्तों जल जो है जमीन के नीचे पाया जाता है, और तना आपका क्या होता है दोस्तों ऊपर की तरफ चलता है, इसलिए इसको ऋण जलानुवर्ती बोलते हैं, ठीक है। धन प्रकाशानुवर्ती होता है, क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रकाश आपका ऊपर की तरफ पाया जाता है और ऊपर की तरफ ही दोस्तों आपका तना चलता है, इसलिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं धन प्रकाशानुवर्ती, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये समझ के चलना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए प्लांट या फिर पादप को रूपांतरित करने के प्रकार जो होते हैं दोस्तों उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम तने के भूमिगत रूपांतर दोस्तों कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका कंद, जैसे आलू हो गया, सलकंद हो गया, आपका प्याज, लहसुन, धनकंद में आ जाता है आपका दोस्तों अरबी, प्रकंद में आ जाती है आपका दोस्तों अदरक, हल्दी, ठीक है। दोस्तों ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है, आपके तने के एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका जो अदरक होता है दोस्तों, आपकी हल्दी होती है, प्याज, लहसुन, दोस्तों ये सारे तने होते हैं, ठीक है, जड़ नहीं होती है, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों ये जो 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कंद, सलकंद, धनकंद और परकंद, इनके एग्जाम्पल आपको अलग अलग से याद रखना है। देखिए कंद के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं दोस्तों पोटैटो, ठीक है। और ये कैसा होता है दोस्तों, थोड़ा सा ट्यूबर शेप में होता है, आपने आलू देखे भी होंगे दोस्तों, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होते हैं, थोड़े से लंबे टाइप के भी वो पाए जाते हैं, ठीक है। सल्क कंद के अंदर जो दोस्तों आते हैं वो आते हैं आपके प्याज और लहसुन, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बल्ब टाइप, ठीक है। जैसे दोस्तों बल्ब का टाइप होता है ऐसे ये थोड़ी सी शेप इनकी होती है, जैसे लहसुन हो गया आपका, प्याज होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। धनकंद के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें आती है आपकी अरबी, ठीक है, और ये कॉर्म टाइप की होती है। परकंद के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपकी अदरक और हल्दी, ठीक है। राइजोम के टाइप की पाई जाती है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ये वही दोस्तों यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है, आप इसको पीडीएफ को रिवाइज कर लेना 1-2 बार, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। लीफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वही वाली स्लाइड है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ पत्ती रूपांतरण एवं पादपों में पोषण की विधियाँ, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये कीड़ों को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं
और उनको पचा जाते हैं। ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप तथा सैंड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, वीनस फ्लाईट्रैप और दोस्तों सैंड्यू, ये दोनों कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर कोई ये अपने अंदर कीट को फंसा लेते हैं और उसके बाद उसको खा जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये इसमें दोस्तों कीट आपके फंस जाते हैं और उसके बाद ये इसको खा जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको दो ये याद रखने हैं बस। ठीक है तो दोस्तों ये भी एग्जाम्पल उसी के हैं कीट भक्षी पौधों के। यहाँ पर आपका आज का ये जो दोस्तों पार्ट है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कल के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, यहीं पर इसको एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही थोड़ा सा चैनल को दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको ये सारी PDF आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।